हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के एक और बेहतरीन से सेशन में। आज अपन करेंगे पीवाईक्यू लेवल ऑफ क्वेश्चन और इक्वेशन ऑफ मोशन को पूरा और अच्छे से प्यार से बढ़िया तरीके से इसको समझेंगे, फील करेंगे। चलिए शुरू करते हैं सर। लेक्चर नंबर 6 में आज अपन क्या क्या देखने वाले हैं? क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे और इसके बाद अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसको भी जरा सा देख लेते हैं सर। इक्वेशन ऑफ मोशन को और डिटेल में पढ़ेंगे। ओके सर, इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में मैंने लास्ट क्लास में बात करी हुई थी, तो चलिए जरा सा रिवीजन करते हैं। सबसे पहले रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास मैंने बताया हुआ था कि किस तरीके से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज करके हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर्मूला डिराइव किया था। एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, एक होता है स्लोप, मैंने तुम्हें बताया हुआ है, और एक होता है एरिया, मैंने तुम्हें यह भी बताया हुआ है। क्या तुम्हें बहुत प्यार से मैंने बताया? क्या सर? क्या 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 सर आपने बताया एक्सेलरेशन जो होता है वो dv/dt होता है। हाँ सर, इसका मतलब ये क्या है? ये v और t का स्लोप है एक्सेलरेशन। मैंने तुम्हें एक और चीज बताया हुआ है कि पॉजिटिव स्लोप क्या होता है, निगेटिव स्लोप क्या होता है ना बेटा? थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में बात कर लिया जाए क्या? हाँ, स्लोप मैंने बताया था पॉजिटिव और निगेटिव होता है। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से इस तरीके से एंगल बनाए, ऐसा बनाए, ऐसा बनाए, ऐसा बनाए, मतलब 90 से छोटा एंगल बनाए, तो यह हमेशा पॉजिटिव स्लोप को बताता है। और अगर आपका एंगल 90 से बड़ा हो जाए तो ये निगेटिव स्लोप को बताता है। हाँ सर, ये हमें पता है कि अगर ये एंगल सपोज कर लो बीटा है, तो इसका जो एंगल होगा ये tan बीटा, वो एक निगेटिव स्लोप को बताएगा। और ये अगर ये अल्फा है तो ये जो tan अल्फा है वो पॉजिटिव स्लोप को बताएगा। बहुत बढ़िया सर। फिर मैंने बताया कि ये क्या बता रहा है, एक्सेलरेशन v और t का स्लोप होता है। इन सिमिलर फैशन अगर मैंने लिखा वेलोसिटी, ये क्या होता है, dx/dt, यानी कि x और t का स्लोप होता है वेलोसिटी। क्या बात समझते जा रहे हो? कितना बढ़िया मजा आ रहा है अब तुम्हें। इस स्लोप को क्यों सर बताए जा रहे हो? क्योंकि मैंने जो तुम्हें बताया है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है बेटा, कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो कोई एक इनिशियल वेलोसिटी u से चल रहा है a एक्सेलरेशन से, और ये कोई डिस्टेंस कवर किया, लेट इट बी x या s, और इसके बाद इसका वेलोसिटी v हो गया टाइम t के बाद, और ये जो डिस्टेंस कवर किया वो s है। मैंने यही कल तुम्हें सिखाया था, और इसी से 3 इक्वेशन ऑफ मोशन का हमने पूरा का पूरा कैलकुलेशन करा था। क्या ये ग्राफ से भी समझा जा सकता है क्या? यस। कल मैंने तुम्हें यहां पे इस a को लिखा था dv/dt, और फिर क्या किया था जरा देखो, ये सारा खेल स्लोप का था। उसके बाद मैंने खेल एरिया का किया था। देखो ध्यान से, इसको चेंज करो कलर को, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया। स्लोप और एरिया। देखो अगर मैं इसी को लिखता dv इज इक्वल टू a dt और इंटीग्रेट करता, तो मैंने क्या लिखा हुआ था, ये इंटीग्रेशन अगर मैं टाइम लिमिट यहां पे सेट करूं 0 से लेके t तक सर, यहां पे सेट करूं 0 पे t इज इक्वल टू 0 पे क्या था, इनिशियल वेलोसिटी u था, और t इज इक्वल टू t पे क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी v। ये क्या दिया है बताओ मुझे? ये लिमिट पुट करने के बाद ये दिया था v माइनस यू, जो कि क्या है, ये a dt का इंटीग्रल, जो कि आया क्या था, at। यही तो कल मैंने बताया था कि v बराबर u प्लस at आया था सर, यही बताया था। तो यहां से क्या समझ में आया कि ये जो चीज है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, वो v माइनस यू को, और ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है एरिया, एरिया अंडर ईटी ग्राफ, ईटी ग्राफ। अच्छा, यानी कि डिफरेंशिएशन बोले तो स्लोप और एरिया बोले तो इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये अपन ने बहुत अच्छे से डिटेल में बात करी थी। बोलो हाँ है ना? आज तुम्हें एक और धमाकेदार चीज सिखा, यानी कि अगर कभी भी एटी ग्राफ का एरिया निकालना हो तो वो क्या देगा बताओ, वो चेंज इन वेलोसिटी देगा। कितना प्यार से तुमने सीखा। एरिया अंडर एटी ग्राफ क्या देता है मेरे दोस्त, चेंज इन वेलोसिटी देता है, जिसके ऊपर खूब क्वेश्चन आता है। चेंज इन वेलोसिटी देता है। मैं ग्राफ का 2 लेक्चर रखा हुआ हूं सेपरेट, लेकिन ये क्यों बता रहा हूं,
क्योंकि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन कल हमने पढ़ा था, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से उसका कुछ और भी तो मतलब है, उसे भी तो समझना चाहिए। हाँ सर, एक और चीज हमने देखा था यहां पे, ये वाला चीज dx इज इक्वल टू वी डी टी। जरा इसको भी समझते हैं, इसको समझा। अब इसका एक 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 ग्राफ बनाता हूं। अगर मैं लिखूं ए टी ग्राफ, देखो किसी ने बोला ये t है, किसी ने बोला ये a है, और किसी ने बोला कि एक पार्टिकल है जो u इज इक्वल टू 0 यानी कि रेस्ट से चल रहा है, 0 मीटर पर सेकेंड रेस्ट से चल रहा है कोई बोला। और मान लो उसने क्या बोला कि एटी ग्राफ उसका कुछ इस तरीके से है, ऐसा है। मान लो किसी ने बोल दिया, क्या फर्क पड़ता है, हाँ ये रहा एटी ग्राफ मान लो। ओके सर, ऐसा है एटी ग्राफ। ओके, ये मान लो 10 सेकेंड तक है, और ये मान लो कितना 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये क्वेश्चन जेईई मेन में आया हुआ है, खूब बार आया हुआ है। मैं अगर पूछूं कि बताओ वेलोसिटी पार्टिकल का 10 सेकेंड पे क्या है, मैं क्या पूछूं, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा बताओ मुझे, इसको सॉल्व करने के लिए आएगा। लेकिन क्या तुम्हें यह याद है कि सर ने बताया है कि ये चेंज इन वेलोसिटी एरिया अंडर एटी ग्राफ देता है। तो अगर मैं इसी में बोलूं कि यहां का वेलोसिटी v है, मान लो यहां का वेलोसिटी क्या है, v है, और इनिशियल वेलोसिटी कितना था जब स्टार्ट किया, यहां पे वो दे दिया क्वेश्चन वालों ने, t इज इक्वल टू 0 पे u 0 है। तो तुम लिख सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू ये एरिया अंडर एटी ग्राफ देता है, इसका एरिया निकाल लो। ट्रायंगल टाइप का दिख रहा है तो हाफ इंटू ये हो गया बेस, और ये हो गया हाइट 11, ये हो गया 2 5 10, हो गया कितना 55 मीटर पर सेकेंड। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इसी क्वेश्चन में कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे देता तो 55 में वो ऐड हो जाता। अगर इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया है, जरा इसी क्वेश्चन में मैं तुरंत से एक और कॉपी करके एक और दूसरा क्वेश्चन बनाऊंगा, देखना। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में v जो होगा 10 सेकेंड के बाद वो क्या होगा, ये u का वैल्यू क्वेश्चन वालों ने दे दिया 0, तो वो एक्चुअल में 55 मीटर पर सेकेंड होगा। देखो तुमने इस कॉन्सेप्ट का कितना बेहतरीन यूज किया है कि एटी ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी। इन सिमिलर फैशन अगर मैं इसी क्वेश्चन को एक और बार बना दूं और इस बार मैं बोलूं कि पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, तो क्या है सर, इनिशियल वेलोसिटी मान लो मैंने बोला पार्टिकल का 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहीं पे ये क्या हो जाएगा, मैंने पूछा सेम क्वेश्चन, फाइंड v एट 10 सेकेंड, इस बार इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो v जो 10 सेकेंड पे होगा वो -5 इज इक्वल टू 55 मीटर पर सेकेंड होगा। ये 5 मीटर पर सेकेंड उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, v एट 10 सेकेंड इसी बार में 60 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, 55 में ये 5 ऐड हो जाएगा। तो ये इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वो कितना इंपॉर्टेंट मैटर करता है। कुछ लोग इसको गलत समझ लेते हैं, एटी ग्राफ का एरिया निकाल के वेलोसिटी लिखते रहते हैं। बेटा वो तब हो जाता है जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, एटी ग्राफ का एरिया जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी देता है। बढ़िया लगा। इसी तरीके से अगर मैं एक चीज और यहां पे तुम्हें तुरंत से बताता, क्या सर, ये देखता, अगर ये देखो दूसरा वाला चीज को, अच्छा दूसरा वाला चीज क्या है सर, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, कल भी ये भी बताया था, और यहीं पे dx को इंटीग्रेट कर दिया था x इनिशियल से x फाइनल तक, और इसी को मैंने क्या बोला था, यह है xf माइनस xi, जो एक्चुअल में s को इंडिकेट कर रहा है, जो रियल में क्या है, रियल में डिस्प्लेसमेंट है। देखो ध्यान से, क्या है ये, डिस्प्लेसमेंट है। बहुत बढ़िया सर। और इसी को तुमने क्या लिखा था, देखो ये dx यहां देखा v dt, इसका मतलब क्या, ये v और t का जो एरिया है, मान लो t इनिशियल से t फाइनल तक, ये क्या दे रहा है, ये एक्चुअल में क्या दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। तो फिर से तुम्हें एक नया कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ाया मैंने, एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या देता है, जल्दी से बता दो। ये एरिया अंडर वीटी ग्राफ जो है वो डिस्प्लेसमेंट देता है। तो तुम्हें स्लोप भी बताया मैंने, और तुम्हें क्या बताया, जल्दी से बता दो, एरिया भी बताया मेरे दोस्त। आया मजा तुम्हें अब। और इसी को जब तुमने सॉल्व किया तो v बराबर u प्लस एटी रख के सॉल्व किया था, हाँ सर। फिर इसको इंटीग्रेट किया था,
t1 इज इक्वल टू 0 से लेके tf इज इक्वल टू t तक, यही क्या दिया था, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो तो तुमने s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यहीं से निकाला था मेरे दोस्त, तुमने v बराबर u प्लस ए टी यहीं से निकाला था मेरे दोस्त। अच्छा, और इसी का यूज किया था और एक और फॉर्मूला डिराइव किया था, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बोलो मजा आया क्या तुम्हें? तो इन सब चीज में समझना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात था कि ये एस डिस्प्लेसमेंट है मेरे भाई, बहुत शानदार। अब इन सब का फायदा कहां पे होने वाला है सर, जब मैं तुम्हें और कुछ बताने की कोशिश कर, जिसे एक और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता हूं मैं तुम्हारे जीवन में। जैसे सपोज करो कि तुम ये तो खूब पढ़ते हो क्या, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाँ सर, जहां पे s ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट है, और तुमने ये भी पढ़ा है क्या, v बराबर u प्लस ए टी। यस, तो ये u बराबर अगर मैं पूछूं तो क्या बोलोगे, ये हो जाएगा v माइनस ए टी। हाँ सर, अगर ये u बराबर v माइनस ए टी इसमें रख दो तो देखो क्या मजा आने वाला है, अगर ये वाला चीज इसमें रखो तो देखो क्या मजा आने वाला है। s बराबर u कितना है, v माइनस ए टी इंटू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, s बराबर ये क्या होगा, वी टी माइनस ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखा, और यह माइनस ए टी स्क्वायर कॉमन ले तो माइनस वन प्लस वन बाई टू कितना हो गया, माइनस वन बाई टू, माइनस वन प्लस वन बाई टू कितना हो गया, माइनस वन बाई टू। मजा आया, एस का एक और फॉर्मूला निकाल दिया हमने, वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो क्या, इसको फील करवाता हूं मैं तुम्हारे ब्लड सेल के अंदर घुसाता हूं ये चीज को, देखो यही कॉन्सेप्ट है। पार्टिकल यहां पे था, इनिशियल वेलोसिटी u से स्टार्ट किया था किसी t टाइम तक, तो ये t टाइम तक ये वेलोसिटी v वेलोसिटी का मुझे नहीं पता, t टाइम तक, और ये डिस्टेंस कितना कवर किया था, ये t टाइम तक ये s डिस्टेंस कवर किया था। तो तुमने अभी तुरंत पढ़ा था s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसी का उल्टा है ये, यहां पे ut से स्टार्ट किया एक्सेलरेशन से, है ना, तो यहां तक पहुंचा। यहीं पे अगर ये फाइनल वेलोसिटी v है मेरे दोस्त, और इतने ही टाइम तक पीछे कर दो इसे इसी रिटार्डेशन से, तो फिर से वो वहीं पे पहुंच जाएगा, इसको ऐसे समझो। यानी कि इस बार भी डिस्प्लेसमेंट ये x कवर होगा, यानी कि vt माइनस हाफ ए टी स्क्वायर ये पीछे आ गया, ऐसे याद रखो। तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यहां पे पहुंच गया और vt माइनस हाफ ए टी स्क्वायर यहां पे आ गया, तो ये भी तुम्हें समझ में आ गया। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्या, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन फिर से मैं बोलता हूं, ये डिस्प्लेसमेंट है मेरे दोस्त, ये कभी भी डिस्टेंस है ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, हाँ सर nth सेकेंड। ये nth लिखने के बाद बच्चों को एक बार दिमाग में ये आ जाता है कि हमेशा इंटीजर होगा, नहीं ऐसा नहीं है। ये nth का मतलब क्या है पहले समझने की कोशिश करते हैं। ये nth के बदले तुम tth सेकेंड लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, हाँ, तुम pth सेकेंड लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, हाँ। ये nth सेकेंड का मतलब क्या है जरा सा समझो। फॉर एग्जांपल मैंने बोला सपोज करो फिफ्थ सेकेंड, मैंने क्या बोला, सपोज करो फिफ्थ सेकेंड, मैंने तुम्हें क्या बोला, फिफ्थ सेकेंड। इसका मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला फिफ्थ सेकेंड, इसका मतलब है कि कोई पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 सेकेंड से स्टार्ट किया, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, यहां तक पहुंचा। देख रहे हो ये क्या पहुंचा, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, यहां तक पहुंचा। जरा देखने की कोशिश करना बेटा। अब ये t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। अब यहां पे देखना मजा आएगा तुम्हें जबरदस्त वाला, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, देखो, हाँ। तो फिफ्थ सेकेंड का मतलब क्या होता है, फिफ्थ सेकेंड का मतलब वो घड़ी का सुई स्टार्ट करो, टाइमर स्टार्ट करो, मान लो फोन में, तो टाइमर स्टार्ट करोगे तो तुम देखना वो जो स्टॉप वॉच स्टार्ट करते हो तो एक टिक 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 बहुत तेजी से चल रहा होता है, फिर इधर 1 सेकेंड होता है, फिर बहुत तेजी से चल रहा होता है, फिर इधर 1-2 सेकेंड होता है। वो जो तेजी से चल रहा होता है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं।
यानी कि 4 सेकेंड और 5 सेकेंड जो घड़ी में होता है उसके बीच में भी कुछ डेल्टा टी होता है बेटे दोस्त, कुछ टाइम गैप होता है, यही डेल्टा टी है। वो जो टी एच लगा हुआ है उसका मतलब वही है। यानी कि 4 सेकेंड का खत्म होना और 5 सेकेंड का स्टार्ट होना, इसके दूरी को हम बोलेंगे 5th सेकेंड। ये क्या है? 5th सेकेंड, यही चीज है 5th सेकेंड। पता है समझ में? 6 सेकेंड का क्या मतलब है जरा समझ। सेकेंड सेकेंड क्या है वो देखो, देखो 0 से लेके 1 सेकेंड, 1 सेकेंड हो गया। सेकेंड सेकेंड क्या हुआ? ये 1 सेकेंड का खत्म होना और दूसरा सेकेंड का स्टार्ट होना, ये क्या है? 6 सेकेंड। वो जो टाइम है, गैप है, वो है 6 सेकेंड। क्या बात समझ में आया? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? नहीं सर। तो अगर मैं पूछूं nth सेकेंड का क्या मतलब है, तो यहां से स्टार्ट किया कोई चीज और n सेकेंड तक चला, मान लो n सेकेंड तक चला, ये है t इज इक्वल टू n सेकेंड, और इसमें से एक कम करो तो ये हो गया t इज इक्वल टू n माइनस 1 सेकेंड। देखो ध्यान से, तो ये t इज इक्वल टू n सेकेंड और n माइनस 1 सेकेंड का ये जो गैप है, इसी को दुनिया क्या बोलती है? nth सेकेंड। इसी को दुनिया क्या बोलती है? nth सेकेंड। ये देखो t इज इक्वल टू 0 से, तो ये जो गैप है, वो जो डेल्टा टी टाइम होगा उसको तुम टीएच के नाम से जानोगे। तो अगर मैं पूछूं थर्ड सेकेंड क्या होगा, तो सोच के बताओ तो जल्दी से, कहां से कहां तक का थर्ड सेकेंड है? सेकेंड सेकेंड का खत्म होना और थर्ड सेकेंड का शुरू होना। सेकेंड सेकेंड का खत्म होना और थर्ड सेकेंड का खत्म होना, ऐसा बोलो, गलत बोल दिया मैंने। ऐसा या ऐसे समझो, सेकेंड सेकेंड का खत्म, थर्ड सेकेंड का शुरू होना और थर्ड सेकेंड का खत्म होना, कुछ भी बोल सकते हो। यानी कि कहने का मतलब कि सेकेंड सेकेंड और थर्ड सेकेंड के बीच का ये जो गैप है, इसी को दुनिया बोलेगी क्या? थर्ड सेकेंड। आया मजा? क्या तुमने सीखा ये वाला चीज? इसको दुनिया क्या बोलेगी? इसको दुनिया बोलेगी 5th सेकेंड। तो जहां पे भी तुम्हें ऐसे, जैसे मैं बोलूं मान लो टीएथ सेकेंड, तो टीएथ सेकेंड का क्या मतलब होता है? यहां से हम चले और ये टी सेकेंड तक चले, मान लो टी सेकेंड तक, और टी में से एक कम कर दो तो टी माइनस 1 सेकेंड तक। इसी को दुनिया क्या बोलेगी? जल्दी से बताओ। इसको दुनिया क्या बोलेगी? इसको क्या दुनिया क्या बोलेगी? जल्दी से बताओ। इसको दुनिया क्या बोलेगी? जल्दी से बताओ। इसको दुनिया क्या बोलेगी? इसको बोलेगी दुनिया टीएथ सेकेंड। ये चीज क्लियर हो गया ना अब तुम लोगों को? ओके। तो हम क्या निकालना चाहते हैं? हम निकालना चाहते हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। तो सबसे पहले nth को समझो। अभी तक जो एग्जांपल दिया इससे तुम्हें यह समझ में आया कि भैया ये गैप 1 सेकेंड का होना चाहिए। गैप का जो सेकेंड है वो 1 सेकेंड का होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि ये सेकेंड से थर्ड में ही होगा। इसका ये मतलब नहीं है 4 से 5th में ही होगा। इसका ये भी मतलब है कि 2.5 सेकेंड से 3.5 सेकेंड हो तो भी इसमें ये जो भी हम फॉर्मूला लगा रहे हैं वो चलेगा, क्योंकि गैप 1 सेकेंड का होना इंपॉर्टेंट है। इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहां से कहां तक चला। बात समझ में आया? तो nth सेकेंड को देख के लोगों को लगता है ये फॉर्मूला तभी चलेगा जब टाइम का गैप जो होगा, वो टाइम जो होगा वो इंटीजर में होगा। ऐसा नहीं है, ये फ्रैक्शंस में भी हो सकता है, डेसिमल में हो सकता है, बस जहां से चला उसके 1 सेकेंड के गैप के बाद वाला टाइम होना। अब इसको डिराइव करते हैं दोस्त, ठीक है? इसलिए मैंने कॉपी किया था। अब मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। तो कोई पार्टिकल है वो स्टार्ट कर रहा है मान लो u इनिशियल वेलोसिटी, इसके ऊपर एक्सेलरेशन है a, और मुझे डिस्प्लेसमेंट निकाला है nth सेकेंड में। इसका क्या मतलब है? ये पार्टिकल चला यहां से यहां तक कितने देर तक? जल्दी से बताओ। n सेकेंड तक। कितनी देर तक चला? n सेकेंड तक, और इसमें से एक कम ले लो, n माइनस 1 सेकेंड। तो ये n सेकेंड और n माइनस 1 सेकेंड का गैप को ही दुनिया क्या बोलेगी? क्या बोलेगी? nth सेकेंड। तो यहां पे जब इसको सेट करोगे तो ये हो जाएगा Sn, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कवर होना। देखना बेटा ध्यान से, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर, और उसमें तुम क्या करोगे? जल्दी बताओ। यहां से यहां तक के गैप को घटा दोगे। इतने में इसको घटाओगे तो ये गैप जो होगा वही हो जाएगा Snth। तो ये क्या हो जाएगा? Sn माइनस Sn माइनस 1। इसी को दुनिया क्या बोलेगी? Snth। बोलो, क्या बात समझ में आया? Sn माइनस Sn माइनस। Sn क्या होगा वो जरा सा देखो ध्यान से। तो Sn ये सारा है, तो इसको क्या करोगे?
ये हो जाएगा UN, देखना ध्यान से, प्लस हाफ AN²। ये n t की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि ये n सेकेंड है, ये n-1 सेकेंड है। तो यहां से यहां तक का पूरा टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ और उसमें से इसे अगर मैं घटा दूं तो ही निकलेगा SNF मेरे दोस्त। हाँ सर, तो माइनस ये वाला चीज करो SN-1, इसका मतलब n-1 सेकेंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ। तो यहां पे n के बदले क्या लिखोगे, n-1, तो हो जाएगा u इंटू n-1 प्लस हाफ a इंटू n-1 का होल स्क्वायर। बस इतना सा है, दो चीज को सब्ट्रैक्ट करना है और कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसको बस खेल दो तुम फटाफट से। तो ये क्या हो जाएगा, u इंटू n प्लस हाफ AN² माइनस, अब इसको देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये UN माइनस u इंटू 1 है। अब ये u इंटू 1 बाद में तुम देखना कितना मजा आएगा तुम्हें। ये UN लिखो माइनस का, और ये माइनस और माइनस प्लस। अब ये u इंटू 1 सेकेंड है, ये बच्चा भूल जाता है, ये u इंटू 1 को u लिख देता है, और देखना कितना बड़ा प्रॉब्लम अभी आने वाला है। तो ये एक्चुअल में u इंटू 1 सेकेंड होता है। अच्छा सर, प्लस, और ये सॉरी ये वाला देखो, ये माइनस और प्लस माइनस, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, बोलो हाँ है ना। ये क्या हो जाएगा, a² प्लस b² माइनस 2ab, बोलो हाँ है ना। अब इसको हाफ a से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, ये हाफ AN², बोलो हाँ है ना। फिर यह हाफ a इंटू 1, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि हाफ a इंटू 1 सेकेंड है। ये बच्चा सोचता ही नहीं है ये 1 सेकेंड है, ये बच्चा सोचता ही नहीं है 1 सेकेंड है। फिर देखो ये माइनस और इधर माइनस, तो हो जाएगा इस बार प्लस। अच्छा, ये माइनस कहां से आ रहा है, ये माइनस यहां से आ रहा है, देख रहे हो ना। तो हाफ a को 2n से भी मल्टीप्लाई करो, 2 खत्म, तो ये क्या हो जाएगा प्लस AN। अब इनको जरा सा देखो सॉल्व करके, अब देखो ध्यान से, तो देखो यहां पे फटाफट से UN और UN दोनों को निपटा दो, खुपाच और खुपाच। चलो अब देखो ध्यान से, अब क्या मिला तुम्हें, यहां देखो AN² और AN², खुपाच खुपाच ये भी कर दो। अब ध्यान से देखो, अब ये चीज हो गया u इंटू 1 सेकेंड, दुनिया इसको जनरली u बोल देती है, मैं अभी यूज करूंगा, देखना देखना, ठीक है सर। उसके बाद दुनिया क्या लिखती है, प्लस, यहां पे देखो ये प्लस, अब ये 2AN हो गया ना मेरे दोस्त, एलसीएम लेके, हाँ सर, प्लस 2AN, और ये क्या हो गया प्लस a/2, बोलो हाँ है ना। तो क्या लिख सकता हूं मैं, प्लस 2AN, एलसीएम ले लिया, हाँ सर, और माइनस a, हाँ बाई 2, इसी को दुनिया क्या लिखती है, u प्लस a कॉमन लेके 2n माइनस 1 इंटू a/2। अब देखो ध्यान से, यह है SNF, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का u प्लस 2n माइनस 1 इंटू a/2। अब इस फॉर्मूला को जरा सा देखने की कोशिश करो, ये SN वाला जो तुम, ये फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट है। कैसे सर, यहां तो डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि यहां पे u होना चाहिए, लेंथ होना चाहिए, s डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर होगा, s में, लेकिन यहां u है मीटर पर सेकेंड, तो ये दोनों बराबर कैसे हो गया, नहीं हुआ ना। लेकिन यहां पे दुनिया भूल जाती है बात कि ये एक्चुअल में u नहीं है, ये u इंटू 1 सेकेंड है, एक्चुअल में ये 2n नहीं है। ये क्या है जल्दी से बताओ, ये क्या है जल्दी से बताओ। ये फटाफट से यहां पे देखो, ये जब मैं मल्टीप्लाई किया था तब ध्यान देना, यहाँ पे 2n के बगल में ये a² है, तो ये 1 है, और ये क्या था 1 सेकेंड का स्क्वायर है, ये एक्चुअल में 1 सेकेंड का स्क्वायर था, क्योंकि ये टाइम है भैया, ये 1 सेकेंड तुम पीछे गए थे, तो ये टाइम है, a² प्लस b², b क्या है 1 सेकेंड का होल स्क्वायर। बोलो मजा आया क्या तुम्हें, जबरदस्त वाला मजा आया क्या। ये 1 सेकेंड का स्क्वायर है, और यहां पे भी जब तुमने 2ab लिखा था तो 2 इंटू n इंटू 1 सेकेंड लिखना था, यहां पे ये 1 सेकेंड छुपा हुआ है। अरे भाई अब आया ना मजा। तो एक्चुअल में ये जब फॉर्मूला तुम लिखते हो SNF का वो लिखते क्या हो, u प्लस 2n माइनस 1 इंटू a/2, लेकिन एक्चुअल में क्या है ये जरा सा समझने की कोशिश करेंगे अगर, तो समझ में आएगा तुम्हें कि ये जो SNF है ये क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, ये है u इंटू 1 सेकेंड, आया समझ में, प्लस यहां पे क्या हो जाएगा 2n इंटू 1 सेकेंड।
अच्छा, फिर -1 सेकेंड का होल स्क्वायर और इंटू a/2। देखो कितना मजा आ रहा है तुम्हें। अब तुम्हें फील आएगा कि ये एक्चुअल में वही है जो लिखा था हमने, qt प्लस हाफ a, और ये टी स्क्वायर यहां पे भी है, ये भी सेकेंड में है, एन टाइम को इंडिकेट कर रहा है, और ये भी सेकेंड में है, तो ये भी टाइम का स्क्वायर है, टाइम का स्क्वायर है। देखो अब पूरा समझ में आएगा, क्योंकि एन टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एन एक्चुअल में क्या है, एन सेकेंड है, एन सेकेंड। अब तुम्हें अब फील आया होगा, हाँ सर ये इक्वेशन एक्चुअल में ऐसा है, हम ऊपर में लिख के बच्चों को ऐसा बता देते। अब ये जितने भी इक्वेशंस हमने पढ़ा है, हमने ये देख लिया कि एस हमेशा किसे रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे दोस्त, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को। अब तुम्हें एक खतरनाक चीज बताता हूं, मैं हमेशा इसका वेक्टर फॉर्म यूज करता हूं, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म क्या सर, जैसे देखो मैंने लिखा v बराबर u प्लस ए टी, ये सारे वेक्टर में है मेरे दोस्त। मैंने लिखा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सारे वेक्टर में है मेरे दोस्त। मैंने लिखा v स्क्वायर, जरा ध्यान देना, मैंने लिखा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसका वेक्टर फॉर्म लिख के बताओ। तो यहां पे ये u वेक्टर है, a वेक्टर है, s डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर है, u इनिशियल वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, ये सब वेक्टर है एक्चुअल में। और इसका वेक्टर फॉर्म लिखने का तरीका है v डॉट v लिखो, क्योंकि सेम डायरेक्शन में होगा तो एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, तो v का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 0 v स्क्वायर ही हो जाएगा। वैसे ही u स्क्वायर को कैसे लिखोगे, u का मैग्नीट्यूड, सॉरी u वेक्टर प्लस 2a वेक्टर और s वेक्टर डॉट में है, ये सारा डॉट प्रोडक्ट में हम लिखते हैं, तब ये वेक्टर फॉर्म होता है। तो हम इन वेक्टर फॉर्म का खूब सारा यूज करेंगे। तो इतना सारा चीज आज आपने सिखा दिया है सर, तो चलिए क्वेश्चन का बरसात करते हैं अब। तो अब तुम बहुत बढ़िया तरीके से एक चीज और सीखो, फिर जब इतना सीखे हो तो। अब मैं इस ग्राफ में जो बताया एटी ग्राफ, उससे बड़ा मजा आया तुम्हें। मैंने तुम्हें एक और चीज बताया था, यहां पे कौन सा ग्राफ बताया था, ये वाला चीज देखो, ये वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है, जल्दी से बताओ, डिस्प्लेस, ये एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। जरा इसको दोबारा से कम बैक करते हैं, यहां पे मैंने थोड़ा पेज को ऊपर किया है, इस जगह पे देखो। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मुझे ग्राफिकली प्रूफ करना है ये, कि एक पार्टिकल स्टार्ट किया u इनिशियल वेलोसिटी से a एक्सेलरेशन पे, पूरे टाइम t के बाद उस पार्टिकल का वेलोसिटी हो गया है v, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जरा सोच के देखो। तो एक पार्टिकल है जो स्टार्ट किया है यहां से t इज इक्वल टू 0, ओके, हम बनाना चाह रहे हैं इसका vt ग्राफ। बोलो मजा आ रहा है। तो पार्टिकल स्टार्ट किया 0 से, स्टार्टिंग में इस 0 टाइम पे t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी है कुछ, देखो इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड है, या a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ये एक्चुअल में u को इंडिकेट कर रहा है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस किससे इंडिकेट कर रहा है, u से, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का वेलोसिटी u। अब जब एक्सेलरेशन हो गया, तो मैंने अभी क्या सिखाया है, एक्सेलरेशन कुछ है, यानी कि एक्सेलरेशन dv बाई dt है। इसका मतलब u और t का जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन को इंडिकेट करेगा। अब पार्टिकल यहीं पे होगा तो रुका रहेगा, ऐसे जाएगा तो उसका स्लोप 0 हो जाएगा, यानी कि कुछ पॉजिटिव स्लोप है, इसलिए ग्राफ पॉजिटिव स्लोप का लाइन कैसा, अभी तुरंत बताया है मैंने कैसा, ये देखो ऐसा। तो कोई भी पार्टिकल में अगर एक्सेलरेशन को इंडिकेट करना होगा तो ऐसे स्लोप बनाएंगे। किसका स्लोप बनाएंगे, वीटी का स्लोप अगर ऐसा है तो उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, अगर वीटी का स्लोप ऐसा है तो उसका एक्सेलरेशन निगेटिव होगा, क्योंकि वीटी का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। ये क्या है, वीटी का स्लोप है, क्या दे रहा है, एक्सेलरेशन। ये एक्सटी का क्या है, स्लोप है, क्या दे रहा है, वेलोसिटी। आया समझ में तुम्हें। तो यहां से तुमने देखा कि सर ये तो अगर आप पॉजिटिव स्लोप दोगे तब ही ये वेलोसिटी को इंडिकेट कर, एक्सेलरेशन को इंडिकेट कर, इसीलिए ग्राफ ऐसा गया। क्यों ऐसा गया, क्योंकि इसका जो एंगल है, ये देखो एंगल, ये 90 से छोटा होना चाहिए, तभी ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन को बता रहा है। अच्छा, और पार्टिकल का अब वेलोसिटी कितना हो गया, v हो गया, यही मैंने बताया।
अब ये कितने टाइम तक चला, ये वाला टाइम क्या होना चाहिए जल्दी से बताओ सर, ये वाला टाइम टी होना चाहिए, क्योंकि यही ये रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि इस मैथमेटिकल डेटा का एक्चुअल में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा है कि पार्टिकल इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पे u से चला, इसका स्लोप ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है ये। अभी पार्टिकल टाइम 0 पे यहां से u पे था, फिर इसका वेलोसिटी v हो गया, यानी कि यहां से यहां तक का लेंथ कितना है बताओ मुझे, v, और यहां से यहां तक का u, ये कितना है बताओ मुझे, ये हाइट। तो ये जो एरिया होगा, जरा सा समझने की कोशिश करो मेरे दोस्त, ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, जरा समझ, मैं ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा लाइन ड्रॉ कर देता हूं ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो चीज। ये जो एरिया रिप्रेजेंट किया है मैंने, ये क्या इंडिकेट करेगा, अभी क्या बताया कि v और t का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट, क्या निकालना है मेरे दोस्त, डिस्प्लेसमेंट, तो मुझे क्या करना चाहिए बताओ मुझे एरिया निकाल देना चाहिए इसका, एरिया अंडर पी टी ग्राफ। देखो मजा आया क्या तुम लोग, जबरदस्त वाला चीज बता। तो इसका एरिया कैसे निकलता है बताओ, ये हो जाएगा S इज इक्वल टू हाफ इंटू ये जो तुम्हारे पास शेप दिया हुआ है ट्रैपेजम का, इसका एरिया क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये साइड्स कितना है u, यहां से यहां तक कितना है v, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड और इनटू हाइट, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो तुम लिखोगे S इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, क्या हुआ v प्लस u, और इंटू हाइट कितना है t। बोलो मजा आ गया क्या तुम्हें, मजा आ गया क्या, बोलो हाँ है ना। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखो अब तुम यहां से, सर ये निकाल दिया आपने S इज इक्वल टू, क्या निकल गया v प्लस u, देखो v प्लस u बाई 2 इंटू टी, ये अपने आप में एक बेहतरीन फॉर्मूला है। अगर डिस्प्लेसमेंट को दुनिया टाइम से डिवाइड करती है तो क्या मिलता है, एवरेज वेलोसिटी। और ये क्या है v प्लस यू बाई 2, ये एक्चुअल में एवरेज वेलोसिटी है, v एवरेज इंटू टी है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट का एक और फॉर्मूला निकल गया, v एवरेज इंटू, बोलो हाँ है ना, मजा आता जा रहा है, तगड़ा वाला फील होता जा रहा है। अब देखो कितना मजेदार बात है, v बराबर मैंने क्या सिखाया, u प्लस ए टी, इसको जब सॉल्व करेंगे तो तुरंत से s बराबर यू टी निकल जाएगा, सेकंड नहीं लगेगा। और या फिर तुम यहां से देखो ना इस ग्राफ से, तो यहां से यहां तक t टाइम लगा, पहले इनिशियल वेलोसिटी u था, पहुंच गया v पे, इसका स्लोप क्या होगा tan थीटा, तो tan थीटा क्या होगा v माइनस यू बाई टी। इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, देखो ध्यान से, स्लोप क्या होगा, ये स्लोप हो जाएगा v माइनस यू बाई टी। और ये क्या है vt ग्राफ का स्लोप, और vt का स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन, v माइनस यू बाई टी ही क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। तो t का वैल्यू यहां से निकाल सकते हो, v माइनस यू बाय ए निकाल सकते हो। अब तुम इसको किसी भी तरीके से रखते जाओ यहां पे, अगर तुम v बराबर यू प्लस ए टी रखते हो तो ये निकल के आ जाएगा फॉर्मूला क्या, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर t का वैल्यू v माइनस यू बाय ए लिखते हो तो वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2s निकल जाएगा। दोनों फॉर्मूला तैयार है तुम्हारे, रख दो और निकाल लो जल्दी से। तो यहीं पे एक पेज और ऐड किया मैंने, और इसी में मैंने लिखा पहला चीज, क्या देखो पहला चीज मैंने यूज किया, देखो ध्यान से, क्या v बराबर यू प्लस ए टी। अभी जो तुमने यूज किया है क्या, s बराबर b प्लस यू बाय, जल्दी से बताओ, v प्लस यू बाय 2 इंटू टी। अब देखो v बराबर u प्लस ए टी रखो, u प्लस ए टी इंटू टी, और ये प्लस u तो छोड़ दिया सर आपने, ये तो प्लस u छोड़ दिया आपने, प्लस u और इंटू टी और बाई 2, निकल गया s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो कितना मजा आया, देखो कुछ भी दिक्कत हुआ क्या यार तुम्हें, कुछ भी दिक्कत हुआ क्या यार तुम्हें, नहीं सर, हो गया 2u और ये t और प्लस ये ए टी स्क्वायर, और इसके भी नीचे 2 और इसके भी नीचे 2, और ये हो गया s, खुपाच हो गया। तो यही चीज तुम्हें पता होना चाहिए था, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैंने ग्राफिकली भी तुम्हें फील करवा दिया, मैंने कल डिफरेंशिएशन मेथड से तुम्हें फील करवा दिया। अगर मैं इसी में दूसरा चीज सेट कर दूं, क्या सर क्या सेट करो, अगर मैं इसी में रख दूं ये वाला चीज, देखो
कौन सा चीज जो अभी मैंने बताया था? क्या सर? ये जो t है वो क्या है? v माइनस यू बाय ए। देखो ध्यान से, यही तो बताया। t क्या है? v माइनस यू बाय ए। ये तो है t। हाँ सर बहुत बढ़िया। ये t क्या है जल्दी बताओ? v माइनस यू बाय ए। तो अगर मैं v प्लस यू बाय टी में t का वैल्यू रख दूं, v माइनस यू बाय ए, दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा। देखो t का वैल्यू रख दो तो यहां से s का वैल्यू क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? v प्लस यू बाय टू और इंटू टी, और t का वैल्यू उठा के यहां पे पटक दो, क्या हो जाएगा? v माइनस यू बाय ए। तो ये हो गया क्या? a प्लस बी, ए माइनस बी, क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2a। तो ये क्या हो जाएगा जल्दी से देखो? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2। यानी कि सारा का सारा फॉर्मूला मैंने तुम्हें ग्राफिकल अप्रोच से, लेकिन मेरा पर्पस ये डिराइव करना नहीं था, बात को समझना। मेरा पर्पस इस ग्राफ को फील करवाना, मेरा पर्पस इस स्लोप को फील करवाना था, मेरा पर्पस इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना सिखाना था। और यही एक्चुअल फिजिक्स है। अगर तुम इस तरीके से स्किल्स को डेवलप कर रहे हो, कभी जीवन में नहीं भूलोगे, अनंत काल तक कभी नहीं भूल सकते, तुम भूल ही नहीं सकते। कहां पे भूल के दिखाओ मुझे, क्या भूल जाओगे तुम? कुछ नहीं भूलोगे। अब इसके ऊपर खूब सारे क्वेश्चन करेंगे। कल एक और सेशन में खूब सारा सिर्फ न्यूमेरिकल ही होगा, रत्ती भर भी टेंशन मत लीजिए, धुआं धुआं उड़ाएंगे एकदम। तो चलिए, ये जो जितना चीज पढ़ा है अपन ने यहाँ पे पूरा का पूरा ऑपरेशन कर दिया, इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन मैं करना चाहूंगा जो आपको मैंने दिया था। तो याद रखना, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जो होता है वो क्या होता है? जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तब हमारे पास फॉर्मूला आ गया है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, p बराबर u प्लस ए टी। फॉर्मूला आ गया v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फॉर्मूला आ गया क्या? ये तीन तो जे बेसिक फॉर्मूला तुम्हें पता चल गया है। एक और फॉर्मूला अभी मैंने तुरंत से बताया था, क्या? s बराबर वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे यू टी होता है, यहाँ पे वी टी है। एक और फॉर्मूला मैंने बताया, s बराबर v प्लस यू बाई टू इंटू टी। हाँ सर ये भी बताया आपने। एक और फॉर्मूला बताया, s बराबर v एवरेज इंटू टी। हाँ सर ये सारा चीज आपने बताया। और फिर इन सब के बाद मैंने आपको बताया इन सब का वेक्टर फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है इन सब का? वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म भी एकदम याद रखें। वेक्टर फॉर्म का मैं तगड़ा यूज करता हूं मेरे। वेक्टर फॉर्म भी इसका बड़ा ही जबरदस्त चीज है। इन सब के पीछे अपन v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टी, फिर s वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ a वेक्टर इंटू टी स्क्वायर, फिर v डॉट v इज इक्वल टू u डॉट u प्लस 2a डॉट s। और ये सारा क्या है? वेक्टर है। ओके सर, ये वेक्टर फॉर्म का भी तगड़ा यूज करेंगे। इन सब में क्या है? कौन चीज सबसे इंपॉर्टेंट है? ये सब वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो अब तुम्हें रियल कहानी समझ में आ जाएगा कि आज तक जब भी डिस्टेंस निकालना है तब भी तो हम यही फॉर्मूला लगाते थे। उस टाइम पे तो हम नहीं सोचते थे। आंसर क्यों आ जाता था? क्योंकि तुम सीधा सीधा चलते। अब आंसर नहीं आएगा, अभी करवा रहा हूं क्वेश्चन, टेंशन मत लो। अब तुम्हें खोपड़ी लगाना पड़ेगा। तो चलो धुआं धुआं उड़ाते हैं, शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन ये मैंने लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था और मैं चाहता हूं ये जरूर तुम लोग कर लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में देखो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस टी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस टी, और पूछा एक्सेलरेशन। तो ऐसे क्वेश्चन में तुम करोगे क्या, कैसे करेंगे, समझ नहीं आता है। तो सीधा इस इक्वेशन को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू आर टी टी। ये क्या हो जाएगा? डी एक्स स्क्वायर का चेन रूल लगाऊंगा मैं, डी एक्स और इंटू डी एक्स बाई डी टी, और यहां पे क्या करेंगे? 2 का डिफरेंशिएशन 0 और डी और बाई डी टी का डिफरेंशिएशन हो गया 1। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2x, और ये dx बाई डी टी, इसको दुनिया क्या बोलती है? v बोलती है, इज इक्वल टू 1। तो v का वैल्यू होगा 1 बाई 2x। देखा कैसे एक अच्छा चीज निकल के आ जाता है। और तुम्हें बोला एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कभी भी निकालना है तो क्या करोगे? v dv बाई dx।
तो ये क्या हो जाएगा, v का वैल्यू तो 1/2x है, पटक दो, और इसको x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लोगे तो ये कांस्टेंट हाफ है, इसको तो हाफ लिख ही दो, और तुम्हें खूब रटवाया 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। जिसको दिक्कत है वो जाके डिफरेंशिएशन पढ़ो, नहीं तो तुम खत्म हो जाओगे। एग्जाम में वैसे भी नहीं होगा तुमसे क्वेश्चन सॉल्व। मैंने लेक्चर दिया है डिफरेंशिएशन का कि 1/x को लिखो x का पावर -1 और फॉर्मूला लगाओ nxn, तो होगा n के बदले -1x, -1 -1 -2, और -2 नीचे आया तो हो जाएगा 2। देखा, तो ये तुम्हारा क्या निकल गया मेरे दोस्त, 2 2 जा 4, 2 अच्छा 2 2 जा 4, और ये माइनस तो -1/4, और यहां x² और x³ दिस इज द एक्सेलरेशन। देखो मजा आ गया होगा तुम्हें अब। तो आंसर हो जाएगा -1/4x। ये क्वेश्चन क्यों कराया मैं, क्योंकि इसमें तुम्हें एक्सेलरेशन का कुछ दिख नहीं रहा था। तुम अगर वेलोसिटी निकालते, x को स्क्वायर को हटा के रूट करते तो तुम फंस जाते, लंबा फंसते। तो याद रखना ये चीज, सर ने बताया है डायरेक्ट अगर x दिख रहा है डिफरेंशिएट मारो, अपने आप चीजें समझ में आ जाएगी। ऐसा और भी क्वेश्चन एक करेंगे तब समझ में आएगा। जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये पूछा है जेई मेन में 2022-23 में, जेई मेन का क्वेश्चन है। ये बोला v इज इक्वल टू 150 माइनस 10x का पावर 1/2। ये 1/2 को हटा के यहां पे लिख दो v² इज इक्वल टू 150 माइनस 10x। मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से करता हूं, अभी जो पढ़ाया वो करो। क्या पूछा, बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ द कार इज गिवन बाय दिस इफ अ कार रिटार्ड, मतलब एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लगाया रिटार्डेशन के लिए, देयर मोशन बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। सही बात है, रिटार्डेशन तभी होगा जब कार में ब्रेक लगाओगे। बोला व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन, बोला वो ही एक्सेलरेशन बताओ। एक्सेलरेशन कैसे निकलता है बताओ, v dv/dx से निकलता है। क्यों सर ऐसा क्यों बोला आपने, dv/dt भी तो निकलता है सर, ये क्यों नहीं बोला, कि मुझे टाइम यहां पे नहीं दिख रहा था इसीलिए। तो अब मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है कि ये कैसे निकलेगा, तो सीधा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। यही चीज पीछे किया था मैं। इस बार क्या करो, डिफरेंशिएट करो, कैसे, विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें चेन रूल लगेगा, dv² का dv के रिस्पेक्ट में करो, और यहां पे dv/dx। ये चीज तुम्हें 50 बार बताया, अगर तुम्हें रत्ती भर भी इसमें दिक्कत हो रही है जाके डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ो, बेसिक मैथ्स में हेडिंग डाल के पढ़ाया है मेरे दोस्त। 150 का डिफरेंशिएशन होगा 0, और ये हो जाएगा -10, और dx/dx होता है 1। ये v² का हो गया 2v, और ये हो गया dv/dx। कितना मजा आया होगा तुम्हें ये देख के कि v dv/dx मिल गया सर हमें, यानी कि एक्सेलरेशन मिल गया सर। देख रहे हो कैसे मिलता है बीच में भी, इज इक्वल टू -10। तो यहां से जब देखोगे हो जाएगा 2 5 10, तो ये हो जाएगा क्या, इसी को दुनिया बोलती है एक्सेलरेशन, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। खुद बता रहा है कि भैया मैं रिटार्ड कर रहा हूं, ये माइनस बता रहा है कि मैं नेगेटिव में हूं, लेकिन इसने पूछा एक्सेलरेशन, मतलब मैग्नीट्यूड की बात किया है, तो कहीं पे भी ऐसा नहीं। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है यार, एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अब इसका आंसर क्या होगा, इसका पूछा एक्सेलरेशन क्या है, तो भैया जो यहां पे निकल रहा है ना हम वही टिक करेंगे। अगर दोनों टिक हो गया तो यहां पे -5 इसका आंसर होगा मेरे दोस्त, -5 आंसर होगा। क्या आंसर होगा, -5। आया मजा। तो ये दोनों क्वेश्चन में एक नया चीज था, अपने ही मन से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, अपने ही मन से t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था। ऐसे चीज एकदम जहन में बैठा के रखना, भूलोगे पक्का एग्जामिनेशन हॉल में तुम। तो ऐसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन का तुम्हें। ओके सर, समझ आया। अब अगला क्वेश्चन मैंने बताया क्या, वो जरा सा समझिए आप लोग। बोल रहा है सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो मैंने क्या बताया, v बराबर u प्लस ए टी, एकदम सही फॉर्मूला है। s बराबर u प्लस v/2 इंटू टी, यस ये पढ़ाया अभी तुरंत मैंने, v एवरेज इंटू टी, ये भी करेक्ट फॉर्मूला है। ये भी पढ़ाया कि s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो होता है, vt माइनस हाफ ए टी स्क्वायर भी होता है, ये भी पढ़ाया, ये भी सही है। और v² u² बराबर 2as को ऐसे भी लिखा जाता है, यानी कि ये चारों का चारों फॉर्मूला बिल्कुल सही है। ध्यान रखना है, इसीलिए ये क्वेश्चन बना दिया तुम्हारे। बहुत टाइम, बहुत मेहनत, तुम नहीं जानते हो कितना टाइम देता हूं मैं तुम्हारा टाइम बचाने के लिए।
ये कंटेंट बेटा रियल में 1.5-2 घंटे का होता है। इसको पूरा फ्लो बनाते हैं, एक एक कॉन्साइज करते हैं, चीजों को सेट करके फिर मैं तुम्हारे लिए लाता हूं, इसलिए इसमें टाइम लगता है यार। अरेंजमेंट में क्या क्वेश्चन देंगे कि बच्चों को एकदम सेट हो जाए दिमाग में। बहुत मेहनत हो रहा है तुम्हारे लिए यार, इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है दोस्तों। आप लोग वैल्यू कर भी रहे हैं, लेकिन थोड़ा और फैलाइए इसको जिनको यहां तक पहुंचना है। और अगर यार ये समझ में आ रहा है तो एक सब्सक्राइब कर दो। तुम लोग आके देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब ही नहीं करते हो यार। मुझे भी थोड़ा एनर्जी की जरूरत होती है, अंडरस्टैंड इट। ओके, क्या बात यहां पे तक समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, अब बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये पूछा गया क्वेश्चन है। देखो ये पी वाई क्यू है, बोल रहा है अ कार एट रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली। अब ये क्वेश्चन में क्यों लिया? क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर को तुम्हें कन्वर्ट करना भी आना चाहिए मीटर पर सेकेंड। तो जब भी कभी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो तो याद रखना 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 5/18 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट होता है किलोमीटर पर आवर। चहन में हमेशा याद रखना चाहिए। 18 का टेबल रटवाया था मैंने पहले ही दिन। कितना हो गया? 18 8 जा कितना हो गया? 18 8 जा 144। 18 8 44 से 144। 8 5 जा 40, यानी कि ये 40 मीटर पर सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे दोस्त। यानी कि कोई पार्टिकल शुरुआत किया 0 से, पहुंच गया v इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड तक 20 सेकेंड। तो क्या तुम एक्सेलरेशन निकाल सकते हो? हाँ सर, v माइनस यू बाई टी से निकाल सकते हैं। v कितना है बताओ मुझे? 40 मीटर पर सेकेंड। u कितना है बताओ मुझे? u कितना है? 0। और t कितना है? 20। तो 20 से ये कितने में चला गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो मजा आया क्या? अच्छा लगा क्या? अब क्या है आगे देखो, बोल रहा है इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ। बोला कितना डिस्टेंस कवर करेगा? इतने ही में। तो अभी तुम्हें एक्सेलरेशन पता है और ये वेलोसिटी फाइनल वाला पता है, ऑल्दो इनिशियल वाला भी पता है, तो तुम कुछ भी लगा दो। देखो ध्यान से, तुम्हें दो तरीके से बताता हूं। तुम्हें मैंने बना दिया डबल ए आर्मी, तो अब तुम फटाफट से दिमाग लगा सकते हो। तो फटाफट से बन दो डबल ए आर्मी तुम लोग। हाँ सर, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी लगा सकते हो। तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जब लगाएंगे सर तो यू टी निपटा देगा। ये बचेगा हाफ, ए बचेगा 20, सॉरी ए बचेगा 2 और टी बचेगा 20 सेकेंड। तो 20 इंटू ये खूब आज 20 20 2 2 जा 4 पे 2 0 400 मीटर का वो डिस्टेंस कवर कर पाएगा सीधा सीधा। अभी एक और चीज बताया था फॉर्मूला, जरा बताओ क्या? सर एस बराबर वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ये लगा के देखो तो v कितना है? 40, t कितना हो गया? 20 माइनस हाफ, a कितना है बताओ मुझे? a फिर से यहां पे निकाला 2 और t कितना है? 20 टू 20। बोलो मजा आया क्या? इससे भी वही आंसर निकलना चाहिए। देखो तो निकल रहा है या नहीं? ये खुपाच खुपाच, ये कितना हो गया? 400। ये कितना हो गया? 800। 800 में से 400 गया, कितना बचा बताओ मुझे? सर फिर से आया 400। अरे तुम डबल ए आर्मी हो मेरे दोस्त, आना ही चाहिए था। यहां से इधर जाओ, उधर से इधर आओ, करेगा तो वही डिस्प्लेसमेंट कवर ना। हाँ सर सही बात है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन जेईई मेन का दिख रहा है, लेकिन ये नीट में भी अभी आया हुआ है। खूब सारे बार ये क्वेश्चन आता है। जरा इसका कॉन्सेप्ट समझना, बड़ा अच्छा चीज बता रहा हूं। बोल रहा अ गुड्स ट्रेन। गुड्स ट्रेन जानते हो क्या होता है? सामान ले जाने वाले को बोलते हैं गुड्स। गुड्स ट्रेन एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली ऑन अ स्ट्रेट रेलवे ट्रैक। एक्सेलरेशन कांस्टेंट बोल दिया इसने। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी हम वो फॉर्मूला लगाते हैं, v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यानी कि उस पेज में जितने भी फॉर्मूले लगे हैं। अच्छा एस एन का फॉर्मूला नहीं लिखा क्या मैंने इसमें यार? अरे बाप रे बाप, ये तो मैंने बहुत गलत किया। एस एन भी लिखो इसमें, एस एन भी लिखो। एस एन एथ क्या लिखोगे? u प्लस 2n माइनस 1 इंटू ए बाई 2। हाँ सर, ये सारा फॉर्मूला के लिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मेरे दोस्त। ओके सर, तभी ये सब फॉर्मूला हमने चलाया है एकदम मजेदार तरीके। अब ये क्वेश्चन को देखो,
तो बोल रहा है कोई गुड्स ट्रेन है जो स्टेट रेलवे ट्रैक पे चल रहा है, अप्रोचेज एन इलेक्ट्रिक पोल स्टैंडिंग ऑन द साइड ऑफ द ट्रैक। अब मान लो मेरे पास एक क्या है, एक पोल है। एक क्या है हमारे पास, पोल है। चलो जल्दी से देखो, ये एक पोल है, ठीक है। एक पोल बना दिया मैंने, कलरफुल पोल, और इसको अप्रोच करता हुआ जा रहा है ट्रेन स्टैंडिंग। ये खड़ा है रेलवे ट्रैक के बगल में। ओके, ये रेलवे ट्रैक बना दिया मैंने। चलो, बहुत शानदार। अब जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब भैया क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है, जरा समझते हैं। बोल रहा है इट्स इंजन पासेस द पोल विद द वेलोसिटी u। अब कोई ट्रेन में लिख दिया छुक 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 छुक। इंजन पास कर रहा है इसका कितने से, वो देखो। इंजन पास कर रहा है कितने से, देखो, u से। एंड इट्स गार्ड्स रूम। गार्ड्स रूम पता है कहां पे होता है, यहां पे पीछे होता है। ट्रेन में कभी ट्रेवल किए हो, गार्ड्स पीछे से झंडी चला जाता है, देख रहे हो कि नहीं? हाँ सर। तो ये ट्रेन छुक 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 करते हुए फिर से आगे निकले, आगे निकले, आगे निकले, आगे निकले, आगे निकले, आगे निकले, यहां पे आगे। तो ये गार्ड्स रूम ये है, यानी कि उस टाइम पे जब यह हालत था तो यू से चल रहा था, और गार्ड्स रूम जब क्रॉस किया तब इसका वेलोसिटी कितना हो गया, v, है ना। एंड गार्ड्स रूम पासेस विद वेलोसिटी v। इसका क्या मतलब है, जरा ये सोचो। ये वैसा क्वेश्चन हो गया कि कोई चीज चलना शुरू किया u से, और ये जो दूरी है, ये जो ट्रेन का जो भी डिस्टेंस होगा, लेट इट बी x, मान लो लेट इट बी x, तो पहले ये यहां पे था। अब ये कितना आगे चल गया होगा कि गार्ड का रूम यहां पे आया होगा, x आगे गया होगा। बोलो हाँ है ना। पहले ये इससे u से क्रॉस किया, सही बात है, u से क्रॉस किया। अब ये u से क्रॉस करते 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 पूरा चला गया, यानी कि ये जो भी लेंथ होगा, वॉट एवर बी द लेंथ, आई डोंट नो लेंथ क्या होगा, जो भी लेंथ होगा उतना ही लेंथ ये आगे क्रॉस करेगा, तभी इसका वेलोसिटी वी वाई। ऐसा ही क्वेश्चन हो गया। सही बात है, क्योंकि ट्रेन जब चल रही है तो वो अगर इस यहां पे है बॉगी मान लो, और वो बॉगी ट्रेन यहां पे आ गई, इतना ही डिस्टेंस ट्रेन आगे कवर की। इसका मतलब कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से चल रहा था, और इतने डिस्टेंस के बाद उसका वेलोसिटी u से चल रहा था, इतने डिस्टेंस कवर करने के बाद उसका वेलोसिटी हो गया v। ये ऐसा क्वेश्चन है। अच्छा, फिर क्या पूछता है, द मिडल, देखो ध्यान से क्या पूछता है, द मिडल वेगन ऑफ द ट्रेन पासिस द पोल विद द वेलोसिटी। यानी कि जब इसका बीच वाला पार्ट ऐसा हो रहा होगा, बीच वाला पार्ट मतलब ऐसा हो गया, मिडल पार्ट। तो जब ये मिडल वाला इस पोल को पास कर रहा होगा, तब पूछा वेलोसिटी बताओ क्या होगा। मान लो वो कोई नया वेलोसिटी है, तो क्या मान लो v v v v v v v m मान लेता हूं, vm, मिडल वाला। यही पूछा क्वेश्चन वालों ने। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो अपन क्या करते हैं, ये ट्रेन के डिस्टेंस को 2x मान लेते हैं। बोलो ऐसा क्यों किया सर आपने, क्योंकि आधा डिस्टेंस को कवर करवा रहा है भाई। ये ट्रेन का डिस्टेंस कवर किया 2x, तो ये जब आधा कवर किया, यानी कि कितना कवर किया, x कवर किया, x कवर किया, तब पूछा है। अगर मैं x मानता तो x/2 लिखना पड़ता, मजा नहीं आता। तो अब ये क्वेश्चन कैसा हो गया कि पहले तुम्हारा वेलोसिटी u था, अब तुमने 2x डिस्टेंस कवर किया तो वेलोसिटी हो गया v। इक्वेशन लगाओगे, v² - u² = 2as, v² - u² = 2 into acceleration = s। s अपने आप में 2x है। क्या बात समझ में आया? अब यही एक्सेलरेशन इस बार भी होगा जब मिडिल पॉइंट से क्रॉस कर रहा होगा। जब मिडिल पॉइंट को क्रॉस करोगा तब उसका वेलोसिटी हो गया vm। अब इक्वेशन क्या बनाओगे, vm का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, क्योंकि मिडिल पॉइंट को क्रॉस करने में डिस्टेंस x कवर किया होगा, और वही इनिशियल वेलोसिटी से मिडिल पॉइंट कवर हुआ होगा। इसके लिए भी इनिशियल वेलोसिटी वही है, मिडिल पॉइंट कवर करने के टाइम पे डिस्टेंस इसका आधा कवर किया होगा, एक्सेलरेशन वही है, तो फिर से लिखोगे 2 into a into x लिखोगे। ये चीज क्या तुमने सीखा, ध्यान रखा कि कैसे मैंने दो इक्वेशन लगाया, पक्का। अब क्या करना है, हमेशा इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया करो। तो एक और दो को डिवाइड करो, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 and 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 and 2। ये सारे कॉन्सेप्ट्स तुम्हें आज के बाद से जहन में रख लेना है मेरे दोस्त। ये हो जाएगा v² - u² बाय vm का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया 2 into a into 2x, और नीचे हो गया क्या, 2 into a into x। हाँ सर।
अब इसको खुपाच खुपाच करो, खुपाच खुपाच, टकाक 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 टकाक। अब यहां से देखो क्या आ गया, हमें यही निकालना है। तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये 2 से हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 इंटू वी एम का होल स्क्वायर माइनस 2 यू स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब क्या करोगे तुम, अब इसको यहीं पे रखो, इसको इधर कर लो, तो हो जाएगा इसको यहीं पे रखा तो हो जाएगा 2vm का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर लाया तो हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये माइनस उधर गया तो प्लस 2u स्क्वायर, और यू स्क्वायर में से प्लस 2u स्क्वायर गया तो कितना बचा मेरे दोस्त, हो गया वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, और ये नीचे दिख रहे हो 2, ये डिवाइडेड बाय 2 हो गया, और ये vm का स्क्वायर है, स्क्वायर उड़ाओगे तो क्या हो जाएगा रूट। ये रिजल्ट एकदम याद रखना, क्योंकि तुम क्या हो, डबल ए आर्मी हो बेटा। तुम्हें ये चीज याद रखना, अपने हथियार को चलाना आना चाहिए। ये तगड़ा हथियार है बेटा। कभी भी अगर ऐसा बोलता है कि एक पार्टिकल चल रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से, है ना, 20 मीटर चलने के बाद उसका वेलोसिटी हो गया मान लो कुछ भी 40 मीटर पर सेकेंड, बताओ 10 मीटर चलने के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा, यही चीज चलेगा मिडिल पॉइंट वाला। 20 मीटर पे वेलोसिटी दिया और 10 में मतलब मिडिल पॉइंट वाला पूछा, क्या हो गया, ये वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाई 2 का रूट अंडर। तो ये चीज ध्यान रखना है, ये रिजल्ट हमेशा याद रखना है, ये रिजल्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे आता है, तभी अपन फास्टर बन पाएंगे। तो इसको देखो, एक क्वेश्चन अब देखो, ये वाला क्वेश्चन को रीड करो, देखो नीट में आया हुआ 88 में और 2022-23 में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। जल्दी से देखो क्या बोल रहा है, a car is moving along a straight road with a uniform acceleration. It passes through the 2 points P and Q. P को पास किया और Q को पास किया। जब P को पास कर रहा था तब वेलोसिटी कितना था, 30 किलोमीटर पर आवर, और जब Q को पास किया तब 40 किलोमीटर पर आवर। क्या बोल रहा है, रेस्पेक्टिवली द वेलोसिटी ऑफ द कार मिडवे बिटवीन P एंड Q, और ये किलोमीटर पर आवर में ही है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो पूछा जब इसके बीच में है, यही तो पूछा अभी तुरंत जो पढ़ाया, तो वी मिड पॉइंट ही पूछा, क्या लगाओगे, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाई 2 का रूट अंडर। क्या कैलकुलेशन आता है तुम्हें, 40 का स्क्वायर हो गया 1600, 30 का स्क्वायर हो गया 900, 16 9 कितना हो गया 2500, 2500 बाई 2, तो 2500 बाई 2 का रूट अंडर। तो ये देखो ध्यान से, 2500 बाई 2 यानी कि कितना हो गया 1200। एक काम करो, इसको 2500 डिवाइडेड बाय 2, बोलो हाँ है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, इसको कर लो तुम कैसे, एक काम करो 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करो, और ये 2500 को क्या लिख सकते हैं अपन, 50 बाहर कर सकते हैं 50, और 2 बार 2 को 1 बार 2 बाहर कर सकते हैं, यहाँ √2 लिख सकते हैं। ये 2 से कितना हो गया 25, देखो कैलकुलेशन फास्टर बना दिया मैंने, 25 √2 मीटर पर सेकेंड। देखो ये सब चीज तुम्हें सोचना आना चाहिए जो मैं करता हूं क्वेश्चन के बीच भी। तो ये 2500 को अपने मन से मैंने सोचा, ये √2 मुझे परेशान कर रहा था, तो 2 से अंदर में मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 2 बार 2 का 1 बार 2 बाहर, और 2500 का 50 रूट बाहर, 50 √2 कितना आंसर आ गया 25 रूट। देखो तुरंत से पता चल गया। तो बच्चों अभी अपन धुआं धुआं उड़ाएंगे, खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चन आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, और अभी ऐसे लाइन लगा देंगे क्वेश्चन का, ये भी होमवर्क दूंगा और ये भी होमवर्क दूंगा, छोटे छोटे क्वेश्चन है, और ये 4 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, ये टाइम कीजिएगा। और ऐसे क्वेश्चन का एकदम मतलब तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन अभी अपन करेंगे, खूब सारे, कल कंप्लीट इसी के ऊपर क्वेश्चन चलेगा। और अपन है नायाब सीरीज में, जहां फिजिक्स एकदम धुआं धुआं हो रहा है भाई लोग। आप लोग एकदम बढ़िया तरीके से सीखिए, एंजॉय कीजिए, और खूब सारा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करते रहिए, एंजॉय करते रहिए, कॉन्सेप्ट सीखिए और अपने आप को बेहतर पर्सन बनाइए, तभी हम कुछ कर पाएंगे। देखो हमेशा थोड़ा सा कुछ होता है जो तुम मेहनत करो नहीं मिलेगा, मेरे साथ भी होता है, हमेशा होता है, लेकिन अपन कांस्टेंट अगर लगे रहेंगे ना तो उससे बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हमेशा लगे रहो, जीवन में यही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, लव यू, बाय।